नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की उस प्रक्रिया के बारे में जो आपको मनचाहे रिजल्ट देगी। जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप अपने अंदर उतार रहे हैं, आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव रिजल्ट आपको देता है? जैसा आप चाहते हैं आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने मनचाही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, और आप ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको मनचाही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप रिलैक्स और संतुष्ट वाली जब अवस्था में होते हैं तो आप किसी भी विचार को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका विचेतन मन उन विचारों को पूरा करने के लिए जुट जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप बहुत खुश होते हैं और अलाइनमेंट में होते हैं तब आप किसी भी बात को सुनने में, समझने में ज़्यादा सहमत होते हैं। आपका विचेतन मन ब्रह्मांड के जैसे होता है, यूनिवर्स के जैसे होता है। कोई भी थॉट्स, कोई भी फीलिंग के साथ जब यूनिवर्स में जाता है तो आपको वैसा ही रिटर्न में मिलता है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, बिल्कुल ऐसे ही प्रकार से काम करता है ये। उसी प्रकार से हमारी विशेष को भी पूरा करता है और बिल्कुल ऐसे ही आपका विचेतन मन काम करता है। जो भी चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वही चीज़ें आपको रिटर्न में भी मिलती हैं। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से आपको दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी आपकी फीलिंग्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीलिंग्स इज़ द की, क्योंकि आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपका अविचेतन मन काम करता है। अच्छी भावना के साथ किया गया कार्य अविचेतन मन जल्दी पूरा करता है। जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तब आपका अविचेतन मन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अब अलाइनमेंट में आने वाली कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं? हैप्पीनेस, एप्रिशिएशन, ब्लेसिंग्स, जितनी भी अच्छी वाली फीलिंग्स होती हैं वो सारी अलाइनमेंट की फीलिंग्स होती हैं। जब भी आपने ब्रह्मांड को या अपने अविचेतन मन को कोई भी प्रेयर करी है, कुछ भी बोला है, क्या वो एक्सेप्ट हुआ है? हर बार नहीं हुआ ना। 10 में से 5% ही आपकी प्रेयर एक्सेप्ट होती हैं। ऐसा क्यों होता है और किस वजह से होता है? वो वजह है आपके विश्वास की कमी और आपकी ज़्यादा कोशिश करने की वजह से। क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास की कमी होती है और जब आप ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो आपका अविचेतन मन एक्सेप्ट नहीं करता उन चीज़ों को। आपने देखा होगा जब पतंग को आसमान में उड़ाया जाता है और उसकी डोर को ढीला छोड़ा जाता है तो आसमान में वो पतंग ऊंची उड़ती है। उसी तरह से उसकी डोर को खिंचाव के साथ पकड़ लिया जाता है तो पतंग के कटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है हमारा अविचेतन मन। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम ज़्यादा कोशिश क्यों ना करें, हम एक्शंस क्यों ना लें, हम सोचें क्यों ना? आप एक्शंस लीजिए, आप सोचिए भी, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखिए जब तक आप उस चीज़ को लेट को नहीं करेंगे वो चीज़ आपके रिसीविंग मोड में नहीं आएगी। ज़्यादा कोशिश की गई कोई भी प्रेयर आपका विचेतन मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ध्यान रखें, आपका विचेतन मन किसी भी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल भी देरी नहीं लेता। आपने यहाँ कोई थॉट क्रिएट किया, उसमें फीलिंग्स ऐड करी, आपका विचेतन मन तुरंत काम करना शुरू कर देता है और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यदि आप सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग नेगेटिव वे में करते हैं तो ये आपके सामने बहुत मुश्किलें और आपके सामने अनसक्सेसफुल चीज़ें क्रिएट कर सकता है। आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है। अगर आपके थॉट्स और फीलिंग पॉजिटिव हैं, ग्रैटिट्यूड वाली हैं, लवफुल वाली हैं, अलाइनमेंट वाली हैं, खुशी वाली हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों पर बहुत जल्दी वर्क करेगा। आपको बस यही याद रखना है, आपको अपना कोई भी थॉट पूरे विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एकदम रिलैक्स होकर खुशी के साथ सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देना है। आपने यहाँ थॉट क्रिएट किया, आप चाहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, तब आप पूरे पॉजिटिव विश्वास के साथ, इतना विश्वास कीजिएगा जितना विश्वास अपने भगवान पर करते हैं। इसी तरीके से खुशी खुशी होकर आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए और उसको सौंप दीजिए। डाउट क्रिएट कर लिया तो आपके सामने रेजिस्टेंट क्रिएट हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पतंग की डोर को बहुत ही खिंचाव से पकड़ा जाता है और उसकी कटने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन के साथ, संतुष्टता के साथ अवचेतन मन पर काम करना है। तो बताती हूँ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपके मनचाहे रिजल्ट आपको नहीं मिलते और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता है, क्योंकि आप उससे इस तरीके से बातें करते हैं जैसा मैं यहाँ बताने वाली हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना है आगे और क्या होगा। ये सेंटेंस नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं, वो ना करें।
मेरी इच्छा पूरी होगी भी या नहीं होगी, पता नहीं कब होगी और कब तक करेगा ये ब्रह्मांड मेरी इच्छा को पूरा। ये भी सेंटेंस नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, इसको भी ना बोलें। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे सारे काम होंगे। ये भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, इसको भी ना कहें। स्थिति बिगड़ती ही जा रही है, पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, अब तो उम्मीद की किरण जा चुकी है। ये भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। मैं उलझन में हूँ, पता नहीं मुझे सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप इन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वो ना करें, क्योंकि इन सारे सेंटेंस में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा और आपका मैनिफेस्टेशन लेट हो जाएगा, पूरा भी नहीं होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप टैक्सी में बैठे होते हो और ड्राइवर को कई सारी जगह बताते हो, आपको नहीं पता होता आपको जाना कहाँ है, आप खुद कंफ्यूज हो, तो टैक्सी ड्राइवर खुद परेशान होकर आपको उतार देता है और बोलता है भाई साहब आप प्लीज़ यहीं उतर जाइए क्योंकि मुझे आपको आगे लेके नहीं जाना। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात नहीं मानेगा अगर आप इस तरीके की नेगेटिव कन्वर्सेशन उसके साथ कर रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए, अब तक मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।